80 तो हमारा है, अब 20 में बंटवारा है। अब तो लड़ाई 20 में हमको लड़नी है। मैं नौजवान हूँ, मुझको रोजगार चाहिए। हम टीएटी के बच्चे, बीएड के बच्चे और जो बीए किए हैं, एमए किए हैं, जो पीएचडी किए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव हर नौजवान, हर किसान, हर मुसलमान, हर ब्राह्मण के दिलों पे राज करने का नाम अखिलेश यादव है। हम सब मिलकर इस बार भाजपा को बंगाल के खाड़ी में ले जाकर फेंक देंगे। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और हऊ गैया छोड़वाए के सबके 5 कुंटल खाद हम ऊ के दे। वो तो सरकार कहती है, हम उसको सुरक्षा कर रहे हैं। कौन सुरक्षा कर रहे हैं 5 साल से? चलिए दिखाएं आपको खेत में, हमारे साथ चलिए। अभी मोटरसाइकिल पे बैठिए, हम 50 साल अभी आपको दिखाएंगे। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। हम हैं आजमगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में। यहाँ पर अतरौलिया विधानसभा है, बगल में अम्बेडकर नगर है और एक जिला और भी शामिल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो युवा है, जनता, हम इससे बात करेंगे। पिछले आचार संहिता को लेकर बात करेंगे और कई सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज़ाद जी। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। देखिए, मैं इसलिए आज़ाद हूँ कि आज़ाद भारत में रंग आपने कई लगाए। मैं इसलिए रंग ज़्यादा लगा के चलता हूँ। देखिए, ऊपर काला भी है, ऊपर काला भी है कि मुझको नज़र न लगे। और ये लाल निशान मैं लेके चलता हूँ कि एक क्रांति है, समृद्धि है विकास के रास्ते पर। और मैं एक समाज के अंदर सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता और मैं समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और साथ साथ मैं ब्राह्मण को भी साथ में लेके चल रहा हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि हिंदू कहीं के हैं। नहीं, हम बता रहे तिवारी बगल में आए। हम बता रहे मनोज तिवारी को 4000 रुपये मैं अपने मुबारकपुर में इनका कार्यक्रम लेके बच्चों के बीच में मैं जब पढ़ता था तो उस समय इनको ले आके नचवाया था मैं अपने यहाँ। इन्हीं को जो है मनोज तिवारी थे, उनके साथ कोई महिला और एक थी, नाम नहीं आ रहा है। 4000 में 4000 बहुत चंदा उंदा जुटा के हम लोग साथियों से तो इनका कार्यक्रम। आज हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के चारे से चलते हैं। लेकिन बीजेपी तो पूरा नफरत पैदा कर दी है। अरे वाह, बीजेपी के तो नाम आप ले लिए तो वही तो बात है। नजरों से पी रहा हूँ, कहीं ये समा टल न जाए। और नजरें क्यों झुका के आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं ये रात टल न जाए। उन लोगों से कोई कह दे, योगी जी से कह दे, बीजेपी से कह दे, इस रास्ते से दबे पांव न जाए मनोज तिवारी, इस रास्ते से दबे पांव न जाए। अरे हम लोग तो खुद मरीजे गांसा में गम हूँ, कहीं हम लोगों का भी दिल बहल न जाए। बहुत सही, ये स्थितियां हैं। और संग्राम जी हमारे अतरौलिया विधानसभा से इतनी प्रत्याशी है, वोट इतना मिल रहा है। ब्राह्मण उनको दे रहा है। ब्राह्मण तो यार कह रहे हैं ना, बीजेपी कहती है हमारा वोट है, 100 में कांग्रेस भी कहती है हमारा वोट है। 100 में 95% हम चल रहे हैं, 5% में वो लोग चल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जी। सपा समाजवादी पार्टी से जो बीजेपी लड़ रही है या बीजेपी से समाजवादी लड़ रही है? देखिए, बीजेपी से जनता लड़ रही है। जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया गया और उनके हक को मारा गया, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, हर वर्ग के लोगों को इन लोग ठगने का काम किए। झूठ बोलकर, तरह तरह का प्रलोभन दे करके अपने साथ लिए। 1, 2, 3 बार सरकार बनाए और उनकी जो बातें थी न तो उनको पूरा किया गया न तो किसी प्रकार की उनकी मदद की गई। तो सन्यासी किया, बाबा जी का क्या है? अब बाबा जी सन्यासी अगर होते तो गद्दी थोड़ी संभालते। जैसे आजाद नेता अनमैरिड है, ताव से रहते हैं आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी में, इस समय अतरौलिया में चले आए हैं। हम 10 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। जो समरसता विचार मंच के सोच के लोग हैं कि हम सब भारतीय हैं, इस मानसिकता के जो भी हैं, हम सबसे कहते हैं कि ये जो है बुलडोजर को हटाओ और समाजवाद को लाओ। बुलडोजर को हटाओ, समाजवाद को लाओ। तो जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ये मैं अतरौलिया में आया हूँ, लोगों से हाल चाल, मैं देखिए किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ। जनता खुद कह रही है कि संग्राम यादव नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। एज ए जनता खुद संग्राम बन के चुनाव लड़ रही है। मैं कई महिलाओं से मिला, महिलाएं कह रही हैं कि हम लोग संग्राम बन के लड़ रहे हैं। अब पूरे जिले में संग्राम चल रहा है। बीजेपी हटाओ, समरसता को लाओ, बीजेपी हटाओ, समाजवाद लाओ। क्या बीजेपी में समरसता नहीं है? नहीं है। अगर उसके अंदर समरसता होती तो किसानों को गाड़ी चढ़ाने वाला जो टेनी था, उसका लड़का, ये बच जाता क्या?
आजम खान ने क्या कहा था, क्या गलती कर दिया था? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हो जाते हैं बदनाम। तो दोहरी प्रणाली नीति का हम विरोध करते हैं। हम सीधा सीधा संविधान पे विश्वास रखते हैं और जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम 80 तो हमारा है, अब 20 में बंटवारा है। अब तो लड़ाई 20 में हमको लड़नी है, 80 सुरक्षित। देखिए हम लोग किसी दल के नहीं हैं, बिल्कुल हम 80 हमारे साथ है, अब 20 में हम लोग सेंध लगा दिए हैं। कल बीजेपी के एक नेता आए थे यहाँ पर आजमगढ़ में, जी मंत्री हैं वो, जी उन्होंने कहा था कि यहाँ बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा। वाह भाई वाह, ये बात बुलेट नंबर 1 कौन, आप समझ गए होंगे। अरे यह बात सत्य उन्होंने कहा, 7 तारीख को पता चल जाएगा। फूल वह तोड़ो जिसमें सुगंध आती हो, दोस्ती उनसे करो जिसमें इज्जत मिलती हो। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की इज्जत मिलती है, इसलिए ब्राह्मण इनको वोटिंग करते हैं। और आज वैसे आप लोगों को गुरु माना गया है, तो आप नेतृत्व करते हैं। सत्य है, मैं जिता कर दिखा दूंगा। हमारे मुसलमान भाई तो 100% हमारे साथ हैं। वो क्या जबरदस्ती बात कर रहे हैं, केवल बंटवारे का काम वो किए, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं करा पाए, यही उनके लिए। बीजेपी के लोग कहते हैं ब्राह्मण तो हमारा है, लेकिन वो गलत जगह खड़ा है। हाँ नहीं, बात सही उन्होंने कहा है। ये दर्द, ये मंजिल जुदा जुदा है, ये आसमां जुदा जुदा है। ये भीड़ जो देख रहे हैं हथरौलिया विधानसभा का, ये भी एक कारवां है और जीत हासिल करके हम लोग रहेंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे और कैबिनेट स्तर का मंत्री हमारे डॉक्टर संग्राम यादव बनने जा रहे हैं और तरौलिया विकास करेंगे, जिले का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। हमारी भविष्यवाणी है। अगर इसमें एक रत्ती कमी हो जाएगी तो फिर हम आपके सामने मुंह नहीं दिखाएंगे। और मैं नौजवान हूँ, मुझको रोजगार चाहिए। हम टीएटी के बच्चे, बीएड के बच्चे और जो बीए किए हैं, एमए किए हैं, जो पीएचडी किए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हमारे नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के सरकारी तंत्र के माध्यम से हमारे साथियों को इलाहाबाद में मारा गया है। आज हमें दर्द है और यही नौजवान अपील करेंगे युवाओं से यही अपील करेंगे कि इनको जवाब आप अपने वोट से दीजिए, लेकिन वोट उस जगह दीजिए या समाजवादी पार्टी को दीजिए, साइकिल के निशान के सामने वाली बटन दबा करके माननीय संग्राम यादव जी को। और पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में जिता करके भेजिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। 403। अब ब्राह्मण हमारे साथ है, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही सपना था, राम मनोहर लोहिया जी का सपना यही था, जवाहरलाल नेहरू जी का सपना यही था, फुट डालो राज करो? नहीं। जब तक हमारे अंदर आपसी भाईचारा कायम नहीं रहेगी तब तक ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र को कायम रखना है तो आपसी भाईचारा को बना के रखना है, और जब तक आपसी भाईचारा बनेगा नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये ब्राह्मण समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हाथ दीजिए, ये देखिए, ये पिछड़ा भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ये देखिए, ये मराठी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इस देश को सुरक्षित रखना है तो संविधान को, मैं इसीलिए तो लेकर चलता हूँ। देखिए, शगुन भी लेकर चल रहा हूँ, पीला है। ये तो ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं है। ये पीला इसलिए है कि जब किसी चीज का लक्षण, जब लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ होती है तो शगुन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इधर भी पीला लेके चल रहा हूँ, देख लीजिए, ये देखिए चंदन लगा हुआ है। हमें न जाना गंगा सागर, हमें न जाना काशी, कहाँ चले तुम राम नाम, कहाँ चले सन्यासी। अब हम लोग चल दिए हैं, अब हम लोग को कहना नहीं है। सरकार आप झूठ बोल रहे हैं, 5 किलो राशन दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग को जो पेंशन है वो दे रही है, सुरक्षा दे रही है। क्या कर रहे हैं आप? 5 किलो राशन दे रहे हैं और हऊ गैया छोड़वाए के सबके 5 कुंटल खात हम के दे। वो तो सरकार कहती है, हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। कौन सुरक्षा कर रहे हैं 5 साल से? चलिए दिखाएं आपको खेत में, हमारे साथ चलिए। अभी मोटरसाइकिल पे बैठे हम 50 साल अभी आपको दिखाएंगे। आपके खेत में, हमारे खेत में हो चाहे किसी के खेत में हो, हम वो दिखाएंगे आपको। नमक बांटे थे ना, चलिए उसमें बालू दिखा दे, मोरंग पूरी फसल जो आयोडीन युक्त नमक उनका आया है उसमें, चलिए मोरंग दिखा दें अभी उसको गला करके, वो पानी में नहीं गलता है। किए हैं केवल ये लोग, और क्या है ये बताइए चाचा। आप बड़ा गर्म दिखाई पड़ा। नहीं गरम नहीं, मैं तेज थोड़ा बोलता हूँ, कोई बात नहीं, तेज बोले, लेकिन हाँ, आप गलत है क्या? बीजेपी ने नमक आपको राशन नहीं दिया है?
भाई राशन दे करके क्या करेगी? 5 किलो राशन दे करके 5,000 रुपया महीना हमसे ले रही है। 2,000 रुपये भी दे रही है। अब 5,000 ले दी जवन है, 2,000 रुपया का महीना में दे ले, आप बताइए। 3 महीने 3 महीने 4 महीना में, और 4 महीना में 20,000 ले ले। कैसे? 50 रुपये कड़ू का तेल आज 220 रुपया है, और 45 रुपया पेट्रोल आज 100 रुपया है, भाड़ा गैस सिलेंडर 400 रुपया जब मिलत रहा तो 200 सब्सिडी अवती हाल, और 1,000 सिलेंडर मिलत है, कै रुपया सब्सिडी आप बता दीजिए, अभी भरवाते होंगे 64 रुपया। 64 रुपया। वो भी सबकी आती है कि नहीं? मान लीजिए 64 आती है, हम इसको स्वीकार करते हैं। हर महीने नहीं आती? हर महीने नहीं आती है ना, तो आप कैसे कह रहे हैं? नाते कह रहे हैं। नहीं नहीं, तब ऐसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया राशन दे रही है। राशन की क्या बात है? उज्ज्वला गैस तो गरीबों को दिया उन्होंने, कहते हैं। अरे भाई सुनिए 1 मिनट, उज्ज्वला गैस उसने दिया, कई महीने सब्सिडी नहीं दी उज्ज्वला गैस की, पहले बताइए। 29 सिलेंडर 19 सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दी है। 19 दूना 3800 रुपया उसने हमसे लिया, आप कह रहे हैं कि फ्री में दिया। कैसे फ्री में दिया, आप बता दीजिए हमको। चाचा बड़े गर्म हैं, हम और लोगों से बात करें, कुछ युवा हैं। ये बताइए भैया, आप ये बताइए, आप तो बड़ा ये रंग लगाए हैं, माहौल चुनावी है और चुनाव 5वें चरण का चुनाव जो है आने वाला है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों में समाजवादी पार्टी लगभग 200 सीटें 4 चरणों में ही पा रही है, और लगभग 350 सीट समाजवादी पार्टी। 200 आप पा रहे हैं, 200 बीजेपी पा रही, बहन जी भी कुछ पा रही है, कांग्रेस जी पा रही, कहाँ? बीजेपी हमेशा लेंगे आप लोग? बीजेपी तो हमेशा झूठ बोल के आई है। बसपा भी बोलती है, फिर झूठ बोल रही है। दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। राजा भैया के ऊपर मैं बात करूंगा, अगर वहाँ के प्रतापगढ़ में वो कहते कोई माइक लाल हमको हरा नहीं सकता। ये देखिए ये लोकतंत्र है, कैंडिडेट है, देखिए ये लोकतंत्र है। अपने से नहीं नोटेड पॉइंट। देखिए बोलना आसान होता है, मेरी बात समझिए, वो कोई भी आदमी हो, बोलना आसान होता है, लेकिन पहले राजा के रानी के पेट से राजकुमार और राजा पैदा होते थे। अब लोकतंत्र के पेटी से राजा, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। वो वक्त 90 के दशक का जो दौर था वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब सारे के सारे लोग समझ रहे हैं कि हमें गरीबों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ब्राह्मणों को ये सम्मान कौन देगा। और सीधा सीधा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीद की किरण अगर कोई है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव हर नौजवान, हर किसान, हर मुसलमान, हर ब्राह्मण के दिलों पे राज करने का नाम अखिलेश यादव है। हम सब मिलकर इस बार भाजपा को बंगाल के खाड़ी में ले जाकर फेंक देंगे, बंगाल के खाड़ी में ले जाकर फेंक देंगे। वहाँ ममता दीदी हैं। हाँ तो ममता दीदी वो सही जगह पहुंचा देंगी, वो आ गई हैं, वो आ गई हैं, और इस बार इनका खात्मा करीब है। चुनाव आयोग की मैं ऊपर बात करूंगा, करीब 60-70 के आसपास कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया है जो नहीं गए ड्यूटी पे। ये क्या है? ये कोई बीमार होगा, कोई कहीं पड़ा होगा, मेडिकल दिया होगा, वो मुकदमा दर्ज कर दे। अब तक तो मैंने सुना था कि और लोग मुकदमा होते हैं लोगों पे। जिसका हुआ नहीं बरच्छा वो क्या करेगा रक्षा, जिसका हुआ नहीं बरच्छा वो क्या करेगा रक्षा। जिस माँ के, जिस पिता के अगर एक लड़का होता है तो उस लड़के की परवरिश कैसे करना है तो बाप खूब भली भांति जानता है, वो माँ खूब जानती है। बच्चा अगर किलकारी मारते हुए माँ की गोद में आता है तो माँ तुरंत बाटली उसको लगा देती है कि मेरा मासूम बच्चा किसी तरह जिंदा रहे और इसकी ज़िंदगी का मैं भी आहार बन जाऊं, उसको पुष्टाहार देती है। तो योगी जी के पास न लड़का है न कुछ है। अभी तो अब उनको मैरिड, मेरी विचार देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि सन्यासी राजतंत्र में नहीं होता। सन्यासी वो कभी राजभोगी नहीं हो सकता। अगर राजभोगी है तो सन्यासी नहीं हो सकता। बहुत दावे से कह रहा हूं, इसीलिए मैं समरसता को लेकर चल रहा हूं। योगी जी कह रहे हैं आपके बारे में फिर बहुमत में आ रहे हैं। योगी जी तो कहते रहेंगे, जो वह कहा गया है ना कि बिल्ली जो नहीं दूध पाई तो कही अरे यार कुछ नहीं है, वो भी स्थितियां हैं उनकी। कहा गया है संग्राम जी के ऊपर कि न मुझ जैसी संग्राम जी की जिंदगी की शाम हस्ती है, संग्राम जी के जिंदगी की शाम हस्ती है। और ये योगी जी, बीजेपी और लोग उठ कर उनको बदनाम करते हैं। और वो 16 हैं जिसे देखकर अतरौलिया के आजमगढ़ विरोधी, आजमगढ़ के विरोधी झुककर सलाम करते हैं उनका। अब भारत के लोकतंत्र खतरे में है।
कोई के पिछड़ा के नाम पे, किसी को अगड़ा के नाम पे, किसी को मुस्लिम के नाम पे एक नया लग गया है कि हिजाब और निकाब। बताइए, जिसका जो धर्म कहता है अपना लगावे निकाब, आप साड़ी पे घूंघट लगाइए, कौन मना करता है? ये हिंदुस्तान है, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, और जो मंजिल नहीं पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। माना कि हम सब बुरे से बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को अच्छा नहीं कहते। आइए, आप पत्रकार साथी, आपके चैनल को हम सलाम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब कातिल को मसीहा मत कहिए, कातिल को कातिल कहिए। आने वाला कल पत्रकार साथियों, आप बताइए, पत्रकार कभी सोचे थे हमें गोली से मारा जाएगा? पत्रकार कभी सोचे थे कि मैं सच बोलूंगा, सच लिखूंगा? कोई भी अथर हो, कोई भी मुसन्निफ हो, कोई भी राइटर हो, कोई भी लेखक हो, अपनी कलम से जब कातिल को कातिल लिखता है तो उसके गोलियों की जो है सीने पे गूंज सुनाई देती है और उसका सीना छलनी किया जाता है। इसलिए दमनकारी नीति से बचा। जो लोग नफ़रत की प्रयोगशाला से निकलकर जनता के बीच में जाके जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, एक बात का, मोदी जी आ रहे हैं बनारस 4-5 तारीख को, शिवरात्रि मनाने आ रहे हैं। जी। हिंदू धर्म को खूब बचाने आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे। मंदिर तो पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ के बगल का पूरा इलाका ब्राह्मणों को खाली करा दिया। हमारे बगल चाचा जी हैं, ब्राह्मण की बात आई तो मैं बताऊंगा, वहाँ पर 450 से ज्यादा मंदिर छोटे बड़े तोड़े गए हैं। आप गए होंगे, देख लीजिए। सही है। वो पाप लग गया है। किसको? योगी जी को, मोदी जी को। वहाँ पढ़ते हैं विनोद जी महाराज, उनका भी मंदिर तोड़ा गया, इनसे पूछो, उनका भी शिवाला तोड़ा गया। किसका? विनोद जी महाराज के नाम से है उनका पैतृक पुराना विश्वनाथ जी का मंदिर जो है, गवर्नमेंट जब हुआ उससे पहले उन्हीं का था। अब तो बढ़िया बन गया भाई, कई करोड़ रुपए खर्च। अरे मैं कह रहा हूँ कि इस खाली जमीन पर बढ़िया बिल्डिंग बनवाई जाए, कि घनी अतरौलिया को तोड़कर अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए। जो 200 सैया हॉस्पिटल, आप यहीं से जाएंगे बगल में आपको चमकता हुआ दमकता हुआ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ बनारस की बात, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जहाँ वो भरी हुई आबादी को उन्होंने खाली कर दिया। वो तो आरोप लगाया बीजेपी के लोग, खाली कर दिया, चुराया था घर में। ये कौन? देखिए भाई, आरोप नहीं लगा इस बार एक बात जान लीजिए, पूरे देश में अगर जिस वक्त प्रबुद्ध वर्ग के लोग ये बीड़ा उठा लिए हैं कि इस बार हिंदुस्तान में जो वॉशिंग मशीन इनकी चल रही है, जो इनके वॉशिंग मशीन में से निकल के जा रहा है वो देशभक्त है, जो इनके वॉशिंग मशीन का विरोध करता है वो देशद्रोही है। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेना है तो बीजेपी वालों के पास जाइए, और देशद्रोही का भी सर्टिफिकेट लेना है तो बीजेपी वालों के पास जाइए। मैं बहुत ईमानदारी से पत्रकार साथियों कह रहा हूँ, आप सिर्फ इंडिया टुडे है, ये हिंदुस्तान का सबसे सम्मानित और सबसे प्रतिष्ठित एडिटर है और पत्रकार संपादक है, मैगजीन है, लेकिन लास्ट में इंडिया टुडे ने लिख दिया कि इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं। अब और ब्राह्मण भी तैयार है, क्योंकि जिस दिन इस बार इनको जाना है, हाँ इस बार 100% जाना है। कुछ इसी बात को लेकर राजनीतिक जो आपने शेर शायरी से जानते, कुछ कहिए। देखिए, राजनीतिक पॉलिटिकल हो, जो समाज में एक नसीहत जाए। देखिए, मैं आज जरूर कहूँगा कि आज सारे समाज के लोग हैं कि जुल्मों सितम की आग बुझाने की बात कर, ऐ दिल तू आज दिल को दिल से मिलाने की बात कर, अब फैलेगी रोशनी तेरे कुर्बो जवार में, शम्मे वफा जहां में जलाने की बात कर। मेरे साथियों, आज दिल को मिलाइए। आप पत्रकार साथी हैं, सभी लोगों से जाइए, अतरौलिया के गांव खेड़े में जाइए। अब पूरा इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट तो नमस्ते नमस्ते कर रहा है, जनता कह रही है अरे बेटा मत घबरा। वो 7 तारीख कहाँ है कि प्राइमरी पाठशाला पे जाए और एक वोट मेरा लोकतंत्र में साइकिल के तरफ, एक वोट साइकिल के तरफ। मैं भी एक बता दूं, एक शेर, मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। क्या बात, क्या बात। देखिए, ये कुछ लोग थे, बौद्धिक लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, इन्होंने अपनी बात कही है। हम आजमगढ़ से ब्रिजेंद्र यादव, द लाइव टीवी के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।